आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क सुचारू रूप से कार्य करते रहें, उसके लिए नेटवर्क में उपस्थित जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जिन्हें कंप्यूटर की भाषा में डेटा ट्रैफिक कहते हैं। ये ध्यान देना, डेटा ट्रैफिक एग्जाम में आता है कि डेटा ट्रैफिक होता क्या है। तो कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जो आते जाते हैं इन्फॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनको हम डेटा ट्रैफिक कहते हैं। उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। आप रोड पे भी ट्रैफिक को देखते हो तो ट्रैफिक रूल का हमें पालन करना पड़ता है। तो डेटा ट्रैफिक में भी उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जिन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल मीन्स नियम, रूल। अभी बहुत ज़्यादा टीवी में आ रहा होगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, यानी कि उस नियम को पालन करना चाहिए। प्रोटोकॉल के पालन के द्वारा नेटवर्क का प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे को मैसेज भेज सकता है, यानी कि उसके आधार पर ही एक दूसरे को मैसेज भेजेगा और प्राप्त कर सकता है। एक दूसरे में स्टोर प्रोग्राम तथा डेटा के प्रयोग के साथ साथ उनसे जुड़ी डिवाइसों का भी प्रयोग कर सकता है, मगर वो नियम के अनुसार ही होना चाहिए, नियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगला है ब्रिज। इसके माध्यम से दो लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स दो लैन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो ये करते क्या है लोकल एरिया नेटवर्क? इसके माध्यम से दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। केबल नहीं, केवल तब जोड़ा जा सकता है जब उनके सॉफ्टवेयर एक समान हो मगर कंप्यूटर असमान हो। यदि कंप्यूटर अलग अलग होंगे और सॉफ्टवेयर एक समान होंगे तब हम उसको जोड़ सकते हैं, लैन के माध्यम से जोड़ेंगे। और एक बार जब ब्रिज के माध्यम से लैन जुड़ जाते हैं, यानी कि दो लैन आपस में जुड़ जाएं ब्रिज के माध्यम से, सपोज करो एक लैन यहाँ पे है और एक लैन आपका ये हो गया और एक लैन आपका ये हो गया और बीच में ब्रिज हो गया, यानी कि ये दोनों लैन ब्रिज के माध्यम से जुड़ जाएं, तब जब ये लैन के आपस में जुड़ जाते हैं तो विभिन्न डिवाइसेस आपस में आसानी से जुड़ जाती हैं। विशेषतः डेटा लिंक स्तर पर ये कार्य करती रहती हैं। अब एक बार और आप लोग समझ लीजिए, ये है आपका, यहाँ पर सपोज करो एक लाइन यहाँ पे हो जाएगा और एक लाइन आपका यहाँ पे हो जाएगा, दो लाइन हो जाएंगे। अब ये दोनों लाइन ब्रिज के माध्यम से जुड़ गए, तब क्या होगा, आपका ये जो कंप्यूटर होगा इस कंप्यूटर से आसानी से जुड़ सकता है। कैसे जुड़ेगा? तो लाइन आपस में जुड़ गए और ब्रिज ने लाइन को जोड़ दिया आपस में, और दोनों एक, और उसके बाद जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी एक दूसरे से एक कनेक्शन के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है ब्रिज का। अब अगला आता है हमारा कि नोड्स की संख्या जब अधिक होती है, ये ध्यान देना है कि जब ये नोड्स हैं, या नोड्स में छोटे छोटे कंप्यूटर, जब इनकी संख्या अधिक होती है तब डाटा का स्थानांतरण स्लो हो जाता है, कम होता है। इस स्थिति में ब्रिज का प्रयोग, ब्रिज जो है और लैन की सुविधा लेकर के उनके डाटा को स्थानांतरण की गति को तीव्र करता है। जितना अधिक लाइन जोड़ता जाएगा उतनी ही उनकी स्पीड बढ़ती जाती है। अगला जो टॉपिक आता है हमारा राउटर्स। राउटर क्या होते हैं? तो राउटर का प्रयोग तब किया जाता है जब अत्यंत जटिल नेटवर्कों को आपस में जोड़ना हो, यानी कि जटिल से जटिल नेटवर्क, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ना तो राउटर का यूज़ करेंगे। इसके माध्यम से यदि डेटा भेजना है तो एक समान प्रोटोकॉल का होना आवश्यक होता है। प्रोटोकॉल एक समान होना चाहिए। राउटर का काम क्या है? तो कंप्यूटर व उनसे स्थित विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर पे कार्य कर सकता है। कंप्यूटर और उनमें से सॉफ्टवेयर भिन्न भिन्न हो, दोनों अलग अलग होंगे, तब भी राउटर कार्य करेगा। नोड उसमें क्या था आपका, ब्रिज में कंप्यूटर असमान हो सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। यह ब्रिज की तुलना में अच्छा कार्य करता है। यह डाटा ट्रांसफ़र के लिए छोटे छोटे रास्तों का यूज़ करता है, जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य हो सके। जैसे आपको यहाँ पे बता दिया जाए, सपोज करिए कि ये राउटर है और ये विभिन्न प्रकार के ये नोड्स हैं, सभी क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? तो राउटर के माध्यम से। अब फिर उसी में बात आती है कि सपोज करिए आप यहाँ से मैसेज आपको यहाँ भेजना है, तो ये क्या करेगा, जितने शॉर्ट माध्यम उसको मिल जाएं उन शॉर्ट माध्यम से वो मैसेज भेजेगा। शॉर्ट तरीके का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि उसको मैसेज भेजना है इस नोड से
इस नोड के पास, तो मैसेज कैसे आएगा? तरीका एक आपका ये भी है, यहाँ से जाएगा ऐसे हो करके फिर इस नोड के पास आएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि ये नोड आपका डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए, इस राउटर के माध्यम से यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये शॉर्ट तरीका है। और ये क्या, यहाँ आएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे, ये लॉन्ग तरीका है, ये लंबा है। तो राउटर के कार्य करने की विधि यही है कि राउटर कभी भी कार्य करता है तो शॉर्ट वे में काम करेगा, तीव्रता से कार्य करता है मगर छोटे रास्तों पे काम करता है। फिर इसके बाद आता है रिपीटर। रिपीटर को ध्यान देना है कि जब इन्फॉर्मेशंस के सिग्नल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, जब इन्फॉर्मेशन के सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं तो सिग्नल्स क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, जिन्हें संवर्धित मतलब एम्पलीफाई करने के लिए, उनको और बल देने के लिए, उनकी दुर्बलता को दूर करने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। एक नेटवर्क से प्राप्त सिग्नल्स जब दूसरे नेटवर्क को भेजा जाता है तो रिपीटर के द्वारा होकर जाता है, और जैसे वो रिपीटर को पास करता है तो उसमें बल आ जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है वो। यह सिग्नल्स डाटा या साउंड के रूप में, यानी कि जो सिग्नल भेजा जाता है वो डाटा हो सकता है या कोई साउंड के रूप में हो सकता है। रिपीटर सामान्यतया बिट स्तर पर कार्य करता है। रिपीटर किस पे कार्य करता है? बिट स्तर पे कार्य करता है। रिपीटर दो नेटवर्क के मध्य एक समान कार्य करेगा, उसको अभी चित्र के माध्यम से बताया जाएगा आपको, जबकि दोनों नेटवर्कों के कार्य प्रणाली एक समान हो, अर्थात कंप्यूटर वो उसमें सॉफ्टवेयर एक समान हो। रिपीटर तभी कार्य करता है जब कंप्यूटर और उसके सॉफ्टवेयर जो होते हैं एक समान होते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे नोड दिया है, ये कंप्यूटर हो गया और आपका ये कंप्यूटर होगा। अब यहाँ से भेजना है डाटा को, तो यहाँ से डाटा जाएगा रिपीटर के पास, यहाँ से जब ये जा रहा है तो दुर्बल सिग्नल है, और जैसे रिपीटर होते हुए ये गुजरा रिपीटर से तो ये संवर्धित सिग्नल, यानी कि इसको बल मिल जाता है, और फिर इस नोड में ये वीक सिग्नल नहीं होता है, ये मजबूत सिग्नल हो जाता है। तो ये कार्य है रिपीटर का। फिर अगला हमारा आता है गेटवे। क्या होता है? गेटवे की कार्यप्रणाली राउटर से उच्च स्तर की होती है, सबसे बेहतरीन होती है गेटवे की। यह दो भिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में कंबाइन कर सकता है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क से, मगर उनको ये आपस में जोड़ देगा। यदि आपके पास ऐसा नेटवर्क है जिसके विभिन्न उपखंड हैं, नेटवर्क है और उसके खंड बहुत ज़्यादा हैं, जैसे एक आपके पास यूनिक्स है और दूसरा विंडोज़ है, तब इनके बीच नेटवर्किंग के लिए गेटवे का यूज़ करते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के विंडोज़ हों, सॉफ्टवेयर्स हों, तो हम गेटवे का यूज़ करते हैं। गेटवे ऐसा सिस्टम है जिसमें विशेष प्रकार के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पेशल हार्डवेयर होते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उसी क्रम में अब हम गेटवे को भी समझते हैं कि ये होता है हमारा गेटवे। यहाँ पे सेंटर में हमारा गेटवे लगा है और ये विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो। जैसे मान लो कि आप इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाहते हो, तो आपका मैसेज सिंपल ऐसे आएगा गेटवे होते हुए ये रास्ता, ये भी रास्ता हो सकता है। ये होस्ट के रूप में यहाँ पे कंप्यूटर है जिसने इधर सबको जोड़ रखा है, ये गेटवे उस होस्ट से जुड़ गया और होस्ट जो है मैसेज सबको ट्रांसफ़र करेगा। तो ये प्रोसेस है गेटवे का। सबसे आप देख ही रहे हो कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क्स, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स को यह मैसेज आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता है, स्पीड भी तेज तीव्र होती है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक था यहीं तक का था, अगला टॉपिक कल भेजा जाएगा। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं समझ में नहीं आए पूछ लीजिएगा, और बाकी आप अपना काम कंप्लीट करते रहिए टाइम टू टाइम। उसको बहुत जल्दी आप लोगों की कॉपी मंगा के विद्यालय में देखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।